Sir, my name is Amit and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. सर मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है. माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है. तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित. अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं. और आप अल्लाह सुब्हाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा. इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए. हर मुसलमान का फर्ज है. इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं. हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए. लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु लक. अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है. तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी जिंदगी में कि खुदा एक है. लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूंगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊंगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा. तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफी की. अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है. और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी जबान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है. आपको आखिरत के दिन पे जरा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से. अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से वेद से साबित किया, उपनिषद से साबित किया, बाइबल से साबित किया, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूं कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड. मैं खुदा को नहीं मानता हूँ क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है. आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है. अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते. आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते. डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है. फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है. एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने. कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है. अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने. और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है. आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है. इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है. इंशाअल्लाह. आखिरी सवाल. माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए. जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था. कुछ साल पहले
मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते हैं बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले। फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल में खुद पढ़ने लगा। उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है। फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा। ये हुआ 2003 के पहले। फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मजहब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरी सवाल ये है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है। मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते हैं। ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मज़हब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाईयत कबूल की। पहले अच्छा लगा, बाइबल पढ़ी तो पता लगा काफ़ी गड़बड़ है, छोड़ दिया। फिर मुसलमान दोस्त ने कहा, एक सूरत पढ़ी, सूरह इखलास, और इतना खुश हुए कि इसने इस्लाम कबूल किया 3-4 साल पहले। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और कुछ बुरी आदत थी जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा तो बुरी आदत छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पूछना चाहता है एक सवाल कि कुरान मजीद में लिखा है कि नशा हराम है, तो नशे के साथ साथ पीना, चरस, गांजा ये भी हराम है क्या? कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अनज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कि कहो ईमान वालों से, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, कि मोस्ट सर्टनली कहो ईमान वाले से कि नशा, नशे वाली चीज़, खमर, आइडल वर्शिप, बुत परस्ती, फॉर्चून टेलिंग, ये सारी चीज़ें हराम हैं। रिज्सुम मिन शैतान, ये शैतान की चीज़ें हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। तो कुरान मजीद में लिखा है कि नशे वाली चीज़, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फॉर्चून टेलिंग, और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, बुत परस्ती, ये चारों चीज़ हराम है। आपका सवाल था कि नशा सिर्फ शराब में है क्या, पीना, चरस, गांजा में भी? जहाँ तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाहे विस्की हो या बियर हो, चाहे रम हो या ब्रांडी हो, या चाहे चरस हो या गांजा हो, चाहे वो पिया गया हो लिक्विड वाइज या फूका गया हो, अगर उससे नशा आता है तो ये हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न माजा में वॉल्यूम नंबर 3 चैप्टर नंबर 30, वो फरमाते कि एनीथिंग इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर कुछ चीज़ आपको नशा देती है बड़ी क्वांटिटी में, वो छोटी क्वांटिटी में भी हराम है। तो चरस, गांजा सब हराम है। आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरस पीना हराम, नशा है। सिगरेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट रहेगा। सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा, ब्रांडी, ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरू है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है,
اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مکروہ ہے. لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اٹ از سلو پوائزننگ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں کہ ڈونٹ میک یور اون ہینڈز دا کاز آف یور اون ڈسٹرکشن. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو. مین ڈونٹ کمٹ سوسائڈ. اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو. یہ محاورہ ہے. ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف اے ڈسٹرکشن. اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. آج سائنس بڑھنے کے بعد ترقی کرنے کا پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول the second most damaging to health it is cigarette smoking. It is smoking, tobacco in any form. اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ اسموکنگ سے, تمباکو سے. 40 لاکھ. اور اس کی کئی بیماریاں ہیں, آپ میں تقریر سن سکتے, ڈائٹری لاز آف اسلام. اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں, سعودی عربیہ میں, کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ, اسی لیے حرام ہے. تو نئے فتوے سگریٹ پینا بھی حرام ہے, اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی, وائن, ایوری تھنگ, چرس, گانجا تو بے شک حرام ہے. ہوپ دیٹس دی کوسچن.